रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी से तंग हो चुका था। उसने शांति पाने के लिए पुणे शिफ्ट होने का फैसला किया। उसका बजट सीमित होने के कारण वो सस्ते और शांत इलाकों में अपना मकान ढूंढ रहा था। ऑनलाइन साइट पर उसे एक 2 BHK फ्लैट का विज्ञापन मिला। कम किराया, शांत वातावरण और पार्किंग फ्री जैसे सुविधा मिल रही थी। वो सोचने लगा कि इतना कम किराया ऐसे सस्ते दामों में कैसे मिल रहा है। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन लोकेशन देखकर वो हैरान रह गया। ये फ्लैट थोड़ी सी पुरानी लग रही थी मगर साफ सुथरा इलाके में था। रवि ने बिना देर किए मकान मालिक को कॉल किया। मकान मालिक ने फोन पर बोला कि कल सुबह आओ बेटा, मकान देख लो, अगर पसंद आए तो रह लेना। रवि अगले ही दिन फ्लैट देखने के लिए पहुंच गया। मकान बाहर से सामान्य दिख रहा था। मकान थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन अंदर से एकदम साफ सुथरा था। दीवारों पर हल्की हल्की नमी थी और एक कमरा बंद रखा जाता था। मकान मालिक ने कहा कि वो स्टोर रूम है, उसमें पुराने सामान है, स्टोर रूम को मत खोलना, बाकी सब तुम्हारे हैं। रवि को कुछ अजीब लगा, लेकिन मकान अच्छा था। उसने तुरंत किराया जमा किया और रहने लग गया। पहली रात को ही उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो या फिर किसी की धीमी फुसफुसाहट। लेकिन वो सोचता रहा कि नया माहौल है, आदत पड़ जाएगी। तीसरे दिन रवि रात को बाथरूम में शीशे में खुद को देख रहा था जब अचानक उसके पीछे एक काली परछाई दिखी। लंबी उलझे बाल, सफेद आंखें दिख रही थी। वो तुरंत पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी कि नींद कम होने के कारण दिमाग थकान में है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अब वो हर रात को कुछ न कुछ देखता रहता था। बिस्तर के पास खड़ी कोई परछाई दिखाई देने लगा। एक दिन पास की किराने की दुकान पर वो राशन लेने गया। दुकानदार बूढ़ा था और रवि से पूछा, बेटा कौन सा मकान में रहते हो? रवि ने बोला कि सी ब्लॉक 302 में रहता हूँ। दुकानदार सुनते ही चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, बेटा उस मकान में पहले एक लड़की किराए पर रहती थी, नेहा नाम था उसका। रवि ने पूछा कि फिर क्या हुआ चाचा? एक रात उसकी चीख से पूरा मोहल्ला कांप गया। पुलिस आई, पर अंदर से दरवाजा लॉक था। रवि इस बात को सुनकर उसकी धड़कन तेज हो गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तब वो बिस्तर पर मरी पड़ी थी। आंखों से खून बह रही थी। उसका मुंह खुला था जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। रवि डर गया, पर वापस जाना भी संभव नहीं था। उसने फ्लैट बदलने की भी सोचा, मगर उसी रात फिर कुछ हुआ। रात के 3 बजे उसका पंखा अपने आप बंद हो गया और दरवाजा खुलने की आवाज भी आई थी। वो उठा और देखा कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला था, जिसे उसने कभी नहीं छुआ था। उस कमरे के अंदर एक पुराना झूला पड़ा था और दीवारों पर खून से लिखा हुआ था कि मैं लौटूंगी, मेरा बदला अधूरा है। अचानक झूले पर कोई बैठ गया। वही काली परछाई, वही सफेद आंखें, और उसके मुंह से खून टपक रहा था। रवि ये सब देखकर चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगले दिन उसे एक पड़ोसी मिली, मीना आंटी। उसने सब बताया। नेहा बहुत ही प्यारी लड़की थी, लेकिन मकान मालिक की नीयत खराब थी। मकान मालिक ने एक रात उसे परेशान किया और नेहा ने खुदकुशी कर ली। नेहा की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए जो भी उस कमरे में जाता है उसे डराती है। रवि को यह बात सुनकर यकीन हो चुका था कि यह मकान शापित है। रवि ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा कि नेहा की आत्मा अभी भी बदले की आग में जल रही है। रवि ने पुलिस स्टेशन जाकर मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट की। पुराने केस की दोबारा जांच हुई और मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। जिस दिन मकान मालिक को जेल में डाला गया, उसी दिन रात को रवि को एक सपना आया। नेहा सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी और बोला, मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। रवि ने वो मकान छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि एक फ्लैट में आग लगने के कारण पूरी बिल्डिंग राख हो गई। लोग कहते हैं कि नेहा की आत्मा अब शांत में है, लेकिन जब कोई उस जगह से गुजरता है उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है।